बेटे अब हम चर्चा करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा। 11वीं का तो अच्छा टॉपिक था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से दें। बिल ऑफ एक्सचेंज represent a document specifying an amount payable by one person to some other person। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है रिटर्न में, जिसमें यह लिखा होता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कितना पैसा देना है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है, जिसने पैसा लेना होता है, वो उसका ऑर्डर होता है। थोड़ी देर के लिए समझिए, मैंने आपसे 20,000 रुपए लेने। निशान, मैंने आपसे कितने लेने? लो निकालो, अभी तो आपने कहा 20,000, तो मैंने आपसे 20,000 लेने। अब मैं आपको ऑर्डर दूंगा, निशान यू पे 20,000 टू लक्ष्य ऑन सच एंड सच डेट। तो वो क्या हो गया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो जो ऑर्डर देता है, जो बोलता है सामने वाले को भैया पैसे दो, इट इज एन ऑर्डर बाय वन पर्सन नोन एज ड्रॉ। तो मैं क्या हो गया? ड्रॉ। मैं बिल बनाऊंगा और मैं आपको ऑर्डर दूंगा, निशान को मैं ऑर्डर दूंगा टू अदर पर्सन नोन एज ड्रॉइंग। तो निशान क्या हो गया? ड्रॉइंग। तो जो बिल बनाएगा, जो ऑर्डर देगा, वो ड्रॉअर होगा, जिसको ऑर्डर देगा वो ड्रॉई होगा, और जिसको कहेगा उसको कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड किसी एक व्यक्ति को देना है, और उस व्यक्ति को क्या कह सकते हैं? पे। मैं ऑर्डर में ये भी कह सकता हूं कि आप मुझे पैसे दो, तो फिर ड्रॉअर भी मैं हो जाऊंगा और पे भी मैं हो जाऊंगा। नहीं समझ आया? बहुत तो सिंपल है, इसमें क्या दिक्कत है? फोटो से समझाए तो बना के। ये ए है, कितना खुश है, हाथ छोटी कर रखी है। ये बी है, कितना परेशान है, ये इसको ऑर्डर कर रहा है कि तू इसको पे कर। इसको ये मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती। ए बी को ऑर्डर कर रहा है कि सी को पैसे दे। ए बी को ऑर्डर कर रहा है सी को पैसे दे। ए कह रहा है बी सी को फला फला तारीख को फला फला पैसे दे देना। ए क्या कह रहा है बी को? बी तुमने सी को इतना इतना पैसा इस तारीख को देना है। तो ए कौन हो गया? ड्रॉ, जिसने बिल बनाया। बी कौन हो गया? ड्रॉई, जिसको पैसा देना है। सी कौन हो गया? पे, जिसको पैसा मिलना है। जिसको मिलना होता है वो पेई, जिसको देना होता है वो ड्रॉई, जो ऑर्डर देता है वो ड्रॉ। समझे? कोई डाउट? आ जाओ। ड्रॉर मेक्स द बिल एंड ड्रॉई एक्सेप्ट्स द बिल। ड्रॉर ऑर्डर देगा ड्रॉई को, ड्रॉ ए बी इसको पैसा दे दे। बी लिखेगा हाँ जी दे दूंगा। तो जब बी ऐसे साइन करेगा तो बी क्या बन जाएगा? ड्रॉई, और वो क्या करेगा? बिल को एक्सेप्ट। इट इज मेड बाय द पर्सन हु इज सपोज टू गेट सम मनी, दैट इज हु ओन्स मनी फ्रॉम अदर्स। अगर मैंने आपसे 20,000 लेना है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैं बनाऊंगा और मैं आपको ऑर्डर दूंगा कि आप 20,000 रुपया इस व्यक्ति को दे दें। वो व्यक्ति मैं खुद भी हो सकता। राइट? क्लियर हो गया? आइए अब क्वेश्चंस दिखा के बताता हूं। ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी टू पे सी or order of C an amount of rupees 15,000 after 3 months. The bill is accepted by B. B कहता हाँ जी। अब A क्या है? Drawer, that is maker of the bill. B क्या है? Drawee, that is acceptor of the bill. C क्या है? Payee, that is the person who is going to get the amount. Clear? अब A bill ऐसा भी बना सकता है। A draws a bill on B to pay A खुद को, or order of A an amount of rupees 15,000 after 3 months. The bill is accepted by B. यहां क्या है? A is a drawer,
that is maker of the bill. B is a drawee, that is acceptor of the bill. A is payee, that is the person going to get the payment. Here drawer and payee are the same. Good out? बस आगे. अब मुझे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, आपको बताना है. The party who makes the bill, draw. Good. Who makes the bills of exchange? जिसने पैसा लेना होता है. तो लेना किसने होता है? क्रेडिटर ने. क्रेडिटर बिल बनाएगा ना. Clear? Sure? The party who orders the other party to make the payment is known as drawer. जो ऑर्डर देगा वो कौन होगा? Drawer. The person to whom the payment is to be made is known as payee. जिसको पैसा मिलेगा वो क्या होगा? Payee. The person who accepts the bill is known as drawee. अब प्रोमिसरी नोट क्या है? देखो मैंने आपसे 20,000 लेना है. अगर मैं आप पे बिल ड्रॉ करूंगा और आप एक्सेप्ट करेंगे तो वो कहलाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज. और अगर आप खुद ही बिल ड्रॉ करोगे और मुझे वादा करोगे कि मेरे को पैसा दोगे तो फिर वो हो जाएगा प्रोमिसरी नोट. जब लेनदार बनाए देनदार एक्सेप्ट करे, रिपीट, वो होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. और जब देनदार खुद बनाए तो वो होता है प्रोमिसरी नोट. समझे आप? Here the person who owes, देना है, जिसको पैसा देना है, the money makes the promissory note. It is made by debtor, that is देनदार. It is, ये ऐसे होता है. I, Balram, promised to pay a sum of rupees 20,000 to B on 1/4/2013. समझ आ गया? जिसने पैसा देना होता है वो खुद ही प्रॉमिस करता है. आपके पास नोट होता है ना, निकालिए नोट, जरा निकालिए जेब से नोट. देखिए आपको इधर तो दिखाई देगा, फिर मैं पढ़ के सुनाता हूं. आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ रुपीज 500. देखो अभी देखो अपने नोटों पे देखो, आई प्रॉमिस टू पे लिखा होगा. देखो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, 1 रुपए के नोट पे नहीं लिखा होगा. वो करेंसी है 1 रुपया हमारा. ये सब प्रोमिसरी नोट है. और ये किसका प्रॉमिस है? आरबीआई का. देखो ऊपर आरबीआई लिखा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सुनो ध्यान से. और नीचे साइन होंगे गवर्नर के. देखो आपके पास नोट है 1 का. 1 के नोट पे ऐसा कुछ नहीं होगा, चेक करो. 1 के नोट पे 1 रुपए को कई प्रकार से लिखा गया, वहां प्रॉमिस नहीं है. ये करेंसी है हमारी. सब बच्चों को दिखाओ, देखो कितना ज्ञान दे रहा हूं तुम्हें. पीछे भेजो. देखो इसमें नहीं लिखा आई प्रॉमिस टू पे. ये इशू भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, देखो आप. और जो नोट है वो आरबीआई के. आई बात समझ में? डिफरेंस समझ में आया? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 100 रुपीज नोट इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट? आप क्या बोलोगे? प्रोमिसरी नोट. आ गया समझ में? Here Balram is the maker and B is the pay. तो प्रोमिसरी नोट में बिल कौन बना रहा है? बलराम. मेकर कौन है? बलराम. पैसा किसको मिलना है? बी को. बी क्या हो गया? पे. Here there are 2 parties, maker and the pay. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है? 3. बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए मैंने डायलॉग बोला है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दैट इज BOE लेंडर बनाता है, जिसने पैसा दिया होता है, लेनदार. और प्रोमिसरी नोट देनदार बनाता है. लेनदार कौन बनाता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. देनदार कौन बनाता है? देनदार क्या बनाता है? प्रोमिसरी नोट. प्रभात बेटे आगे समझ में? चले आगे. अब क्वेश्चन, द पार्टी हु मेक्स द प्रोमिसरी नोट, देनदार बनाएगा.
देनदार क्या होता है? डेटर. हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन प्रोमिसरी नोट? 2. दो पार्टीज. नोट्स इश्यूड बाय आरबीआई आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, बोथ, नन. प्रोमिसरी नोट. तो प्रोमिसरी नोट क्लियर हो गया? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन हु इज सपोज टू मेक द पेमेंट. अब एंट्री सुनो. जब व्हेन बिल इज मेड बाय ए, तो ए एंट्री करेगा बी आर डेबिट टू बी. क्यों? ए ने बिल बनाया, पैसा लेना है, बी ने एक्सेप्ट किया, तो बी तो कम हो जाएगा, डेटर कम हो जाएंगे और वो क्या बन जाएंगे? बिल्स रिसीवेबल. क्या बन जाएंगे? बिल्स रिसीवेबल. जिसको पैसा मिलना होता है उसके लिए वो क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल. क्लियर? और जिसको पैसा देना होता है उसके लिए क्या होता है? बिल्स पेबल. तो जो बिल्स, जैसे मैंने आपसे पैसा लेना है, मैंने साइन आपको लिख के दिया, आपने साइन करके एक्सेप्ट कर लिया, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? बी आर. तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बी आर आ गया, तो बी आर अकाउंट डेबिट. क्रेडिट द गिवन, तुमने मुझे दिया, तो टू बी. क्लियर? और जो जिसको पैसा देना होता है उसके लिए क्या होता है? बिल्स पेबल. उसकी रिवर्स एंट्री हो जाती है, ए डेबिट टू बिल्स पेबल. क्लियर? लिख लो. तो ए ने बिल बनाया बी पे, तो ए के लिए क्या है? बिल्स रिसीवेबल. बी के लिए क्या है? बिल्स पेबल. ए क्या एंट्री करेगा? बी आर टू बी. बी क्या करेगा? ए टू बीपी. राइट? चले? अच्छा, अब सुनिए. जैसे मेरे को पैसा मिलना है, अब वो तारीख आ गई जब बिल का पैसा मिलना है, तो बिल मैं कलेक्शन के लिए भेजूंगा. कहां भेजूंगा? तो पहली एंट्री होगी बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर. और जब बैंक में पैसे आ जाएंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन. क्लियर? कई लोग दो एंट्री नहीं करते. जब पैसे आ जाते हैं सीधी एक ही एंट्री कर देते हैं, बैंक टू बी आर. और जब बिल भेजते हैं तभी एंट्री कर देते हैं बैंक टू बी आर. कहते हैं आ ही जाएंगे पैसे. क्या? कुछ वहमी होते हैं. जब भेजेंगे तो ये एंट्री करेंगे, जब पैसे आ जाएंगे चेक कर लेंगे बैंक में आ गए तब ये. क्लियर? बेटा सुन, तो ये कब होगी एंट्री? जब बिल सेंट होगा. और ये कब होगी? जब कलेक्ट होगी. और ये कब होगी? जब सेंट होगा. वो कहते हैं आ ही जाएंगे, दो बार करने की क्या जरूरत. क्लियर? दोनों में से चॉइस है जो आपको अच्छी लगे. हो गया? ठीक है? हाँ, बिल्स देख, बड़ा इजी तरीका बता. तो नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? पीएनएल में जाते हैं. बिल्स फॉर कलेक्शन पीएनएल में जाएगा? पीएनएल जाएगा नहीं. पर्सनल हो गया, रियल हो गया. रियल तो है नहीं, पर्सनल हो गया. अच्छा, अब बिल अगर डिसऑनर हो जाता है, रिपीट, अगर आपने दो एंट्री वाला सिस्टम फॉलो किया, कौन से वाला? पहले वाला. तो जब बिल भेजोगे तो ये एंट्री करोगे ना, बिल्स फॉर कलेक्शन टू बी आर. अब वो कलेक्ट तो हुआ नहीं. कलेक्ट हो जाता तो एंट्री क्या करते? बैंक डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन. कलेक्ट तो हुआ नहीं, तो बैंक को तो डेबिट नहीं करोगे, उसकी जगह पार्टी को डेबिट कर दोगे जिसका बिल है. उसकी गर्दन पकड़ोगे ना, पैसे ला, तेरा बिल डिसऑनर हो गया, तो किसको डेबिट कर दोगे? पार्टी. और बिल्स फॉर कलेक्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल. और अगर आपने सिंगल एंट्री की है, कौन सी वाली? बैंक टू बी आर. अगर आपने कोई एंट्री नहीं की है, सपोज रिपीट, एंट्री मतलब आपने सोचा ये बैंक टू बी आर वाली एंट्री सेंट के वक्त नहीं करूंगा, कलेक्ट के वक्त करूंगा. कब करूंगा? कलेक्ट के वक्त. आपने ऐसा सोचा, सपोज ऐसा सोचा, कब करूंगा? कलेक्ट के वक्त.
सपोज आपने सोचा, और बिल कलेक्ट हुआ ही नहीं, तो बस फिर BR कैंसिल करके पार्टी को डेबिट कर दो। क्लियर? और अगर आप ये एंट्री कर चुके हो बैंक टू BR, फिर पार्टी टू बैंक कर दोगे। कई लोग ये एंट्री ना सेंड के वक्त करते हैं। क्या करते हैं? अगर सेंड के वक्त आपने ये एंट्री करी है तो डिसऑनर की एंट्री हो जाएगी पार्टी टू बैंक, और आपने कहा नहीं ये एंट्री मैं कब करूंगा, जब बिल कलेक्ट हो जाएगा। तो कलेक्ट तो हुआ ही नहीं, डिसऑनर हो गया, तो आपने ये एंट्री तो की नहीं। फिर आप क्या करोगे? पार्टी टू BR। क्लियर? लिख लो और 2 मिनट सोच लो, फिर डिस्कस करो। लिख लो। कर लिया? नहीं बताओ। देखो जरा, क्लियर हो गया आपको ये वाला पॉइंट? कई लोग 2 एंट्री की जगह 1 करते हैं बैंक टू BR, उसमें भी केस होते हैं। कई लोग तो उसी वक्त करते हैं जब बिल भेजते हैं। क्या? तो बिल भेजा तो एंट्री कर दी बैंक टू BR, पैसे आए नहीं, तो बैंक में तो आए नहीं ना, तो फिर डिसऑनर पे एंट्री क्या करोगे? पार्टी टू बैंक। कई लोग कहते हैं जब बिल आ जाएगा तब पेमेंट करें, तब करेंगे एंट्री बैंक टू BR। अब बिल आया ही नहीं, रिपीट, तो बैंक टू BR की एंट्री तो हुई नहीं, पर BR कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया, तो फिर एंट्री क्या होगी? पार्टी टू BR। इतना बढ़िया समझाएगा, ध्यान से सुनोगे लॉजिक समझ में आ जाएगा। अगर कलेक्शन के टाइम पे एंट्री करनी होती है ना, हमने फैसला किया है बैंक टू BR की एंट्री बेटे कब करेंगे? कलेक्शन पे। अब कलेक्ट तो हुई नहीं, रिपीट, तो बैंक टू BR की एंट्री तो हुई नहीं, अभी तो BR ही पड़ा हमारी बुक्स में, तो फिर डिसऑनर की क्या हो जाएगी? डेटर टू BR। दिमाग लगाओ ना। अब अगर डिसऑनर होगा तो BR तो खत्म हो चुका है, तो फिर पार्टी टू बैंक हो जाएगा। ध्यान से सुनोगे ना, प्रभात में ध्यान से सुन रहे, आनंद आएगा आपको। आपको लगेगा देखो अरे मुझे तो नॉलेज आ गई, और अगर बुद्धुओं की तरह बैठे रहोगे तो लगेगा नहीं सर क्या बोल रहे हैं। कई चीजें माइंड से सोचनी पड़ती है ना। देखो, एक तो होता है कि सेंड के वक्त ये एंट्री करी और कलेक्ट के वक्त ये। अब कलेक्शन तो हुई नहीं, तो ये वाली एंट्री तो होगी नहीं होगी, तो बैंक की जगह क्या आ जाएगा? डेटर आ जाएगा। कब? अगर डिसऑनर हो गया। समझ आ गया? देखो, सेंड किया ये करी, कलेक्ट हो गया ये करी, बात खत्म। कलेक्ट दी वो सपोज, क्या हो गया? डिसऑनर, तो फिर ये वाली एंट्री थोड़ी होगी बैंक, उसकी जगह पार्टी आ जाएगा। पहला केस क्लियर हो गया। अब दूसरे पे आओ। आपने ये एंट्री करनी है, ये आपने कहा मैं सेंड के वक्त करूंगा। किसके वक्त? तो फिर डिसऑनर के वक्त आप क्या करोगे? पार्टी टू BR। समझे आप? अब आपने ये फैसला किया कि ये वाली एंट्री मैं कलेक्ट पे करूंगा। किस पे करूंगा? सेंड पर आपने क्या एंट्री करी? कोई भी नहीं करी, और कलेक्ट वो हुआ नहीं, तो ये एंट्री तो होगी नहीं, वो तो क्या हो गया? डिसऑनर। तो डिसऑनर होने से टू BR तो होगा, क्योंकि BR तो खत्म हो गया, पर डेबिट क्यों हो जाएगा? पार्टी। नहीं समझ आया? 3 केस बनते हैं। सही परफेक्शन के लिए पूरी नॉलेज होना जरूरी। हो गया परफेक्ट क्लियर? अब अगर बिल डिस्काउंट करा लो, डिस्काउंट समझते क्या होता है? जैसे आपको पैसे की जरूरत है, आप बैंक के पास गए, बैंक से बोला कि भाई आपको मेरा बिल है 3 महीने बाद, इसके पैसे तो 3 महीने बाद आएंगे, आप मुझे आज दे दो। क्या? आप मुझे आज दे दो, और आपको बैंक से कहेगा, बैंक को आपको मतलब 3 महीने बाद पैसे मिल जाएंगे। तो बैंक हमें आज पैसे दे